हरियाली अमावस्या, जैसे कि नाम से ही समझ सकते हैं, यह दिन हरियाली को समर्पित है। सावन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को हरियाली अमावस्या के नाम से जाना जाता है। इस अमावस्या का संबंध प्रकृति, पितृ और भगवान भोलेनाथ से है। मान्यता है कि इस दिन पेड़ पौधे लगाने से पुण्य की प्राप्ति होती है। सनातन धर्म में वृक्षों को देवता माना गया है। हरियाली अमावस्या को व्रत रखा जाता है और पूरे विधि विधान से पूजा करके इसकी कथा को भी पढ़ा या सुना जाता है। हिंदू धर्म में कोई भी व्रत पूजा पाठ में व्रत कथा को पढ़े अथवा सुने बिना अधूरा माना जाता है, इसलिए व्रत कथा को अवश्य पढ़नी अथवा सुननी चाहिए। तो आइए हरियाली अमावस्या की कथा को शुरू करते हैं। बहुत पुराने समय की बात है। एक राजा महल में अपने परिवार के साथ सुखपूर्वक निवास किया करता था। उसका एक पुत्र था जिसकी शादी हो चुकी थी। राजा की पुत्र वधू ने एक दिन रसोई में मिठाई रखी हुई देखी तो वह सारी मिठाई खा गई। जब उससे पूछा गया कि सारी मिठाई कहाँ गई, तो उसने कहा, सारी मिठाई तो चूहे खा गए। यह बात चूहों ने सुन ली और वे इस गलत आरोप को सुनकर अत्यंत क्रोधित हुए। इसके बाद उन्होंने राजा की बहू को सबक सिखाने का निश्चय कर लिया। कुछ दिनों के पश्चात महल में कुछ मेहमान आए। चूहों ने सोचा कि यह अच्छा मौका है राजा की पुत्र वधू को सबक सिखाने का। बदला लेने के लिए चूहों ने बहू की साड़ी चुराई और उसे जाकर अतिथि के कमरे में रख दी। जब सुबह सेवकों और अन्य लोगों ने उस साड़ी को वहां पर देखा तो लोग राजा की बहू के चरित्र के बारे में बात करने लगे। यह बात जंगल में आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। जब यह बात राजा के कानों तक पहुंची तो उसने अपनी पुत्रवधू के चरित्र पर शक करते हुए उसे महल से निकाल दिया। राजा की बहू महल से निकलकर एक झोपड़ी में रहने लगी और नियमित रूप से पीपल के एक वृक्ष के नीचे दीपक जलाने लगी। इसके साथ ही वह पूजा करके गुड़धानी का भोग लगाकर लोगों में प्रसाद वितरित करने लगी। इस प्रकार कुछ दिन बीत जाने के बाद एक दिन राजा उस पीपल के पेड़ के पास से गुजरे जहां उनकी बहू हमेशा दीपक जलाया करती थी। इस दौरान उनका ध्यान उस पेड़ के आसपास जगमगाती रोशनी भर गया। राजा इसे देखकर चकित रह गए। महल में वापस आने के बाद उन्होंने अपने सैनिकों से उस रोशनी के रहस्य का पता लगाने के लिए कहा। सैनिकों ने राजा की बात मानकर उस पेड़ के पास चले गए। वहां पर उन्होंने देखा कि दीपक आपस में बात कर रहे थे। सभी दीपक अपनी अपनी कहानी बता रहे थे। तभी एक दीपक बोला, मैं राजा के महल से हूँ। महल से निकाले जाने के बाद राजा की पुत्र वधू रोज मेरी पूजा करती है और मुझे प्रज्वलित करती है। सभी अन्य दीपकों ने उससे पूछा कि राजा की बहू को महल से क्यों निकाला गया, तो उसने बताया कि एक दिन उसने मिठाई खाकर चूहों को झूठा नाम लगा दिया। इस पर चूहे नाराज हो गए और राजा की बहू से बदला लेने के लिए उसकी साड़ी अतिथि के कमरे में रख आए। यह सब देखकर राजा ने उन्हें महल से निकाल दिया। यह सब सुनकर सैनिक भी हैरान रह गए और महल वापस आकर उन्होंने राजा को पूरी कहानी सुनाई। यह सुनकर राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपनी पुत्र वधू को महल में वापस बुला लिया। इस प्रकार पीपल के पेड़ की नियमित पूजा करने का फल राजा की बहू को मिला और वह अपना जीवन आराम से व्यतीत करने लगी। हरियाली अमावस्या का भी बहुत महत्व है। सावन महीने का सीधा संबंध महादेव और माता पार्वती से है। इस अमावस्या के दिन माता पार्वती के साथ महादेव की पूजा का विशेष महत्व है। कुंवारी कन्याओं को विवाह में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए महादेव और माता पार्वती को लाल वस्त्र अर्पण करके उनका फल और मिष्ठान से पूजन करना चाहिए। हरियाली अमावस्या पर स्त्रियों द्वारा हरे रंग के कपड़े पहनने का विशेष महत्व है।
इस दिन महिलाएं झूला झूलती हैं, पिकनिक मनाती हैं, सखियों के साथ अटखेली करती हैं। विभिन्न संस्थाओं द्वारा विशेष आयोजन भी आयोजित किया जाता है और वृक्षारोपण का कार्य भी भारी मात्रा में किया जाता है। वर्षों पुरानी परंपरा के निर्वहन के लिए हरियाली अमावस्या के दिन एक नए पौधे लगाना बेहद शुभ माना जाता है। यह पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण से मुक्ति के उद्देश्य से हर साल मनाई जाती है। इस दिन सवेरे किसी पवित्र जलाशय या नदी में स्नान करके नीम, आंवला, तुलसी, पीपल, वटवृक्ष और आम के पेड़ लगाने का विशेष महत्व है। जैसे कि नाम से पता चलता है, हरियाली से संबंधित, इसलिए हरियाली अमावस्या मनुष्य को प्रकृति से जोड़ने का पर्व भी कहा जाता है। भक्त को अपनी राशि के अनुसार वृक्षारोपण करना चाहिए और यदि राशि से संबंधित पौधे ना मिले तो तुलसी, आम या शमी का पेड़ भी लगाया जा सकता है। अतः इस दिन किसी वृक्ष को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाया जाना चाहिए। इस प्रकार आज की कथा यहीं पर समाप्त हुई। फिर मिलेंगे एक और धार्मिक कथा के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें और धार्मिक कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी को हरियाली अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। हर हर महादेव।